अगर अभी भी आंखें नहीं खोली तो हम शायद बहुत कुछ हार बैठेंगे इस जंग में जिसका नाम है क्लैट। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बाय चांस अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपको अब तैयारी चालू करने का जोश आया है, या फिर आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे थे, सीयूईटी दे सकते हो आप, एमएचसीटी दे सकते हो आप, नीट दे सकते हो, यूपीएससी या जो भी आपको सही लगे। अगर ऐसा कुछ था और अब आप क्लैट की तैयारी करने का सोच रहे हो और आप ये वीडियो जून में देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, वेरी नाइस टाइम, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग, क्योंकि आप बहुत सही वीडियो पर आ गए हो। ये वीडियो जो है आपको ए टू जेड सारी तैयारी करवा देगी। इसके एंड तक बिल्कुल देख लेना, क्योंकि इसमें लास्ट में मिस्टेक्स बताई है मैंने जो एस्पिरेंट अभी इसी दौरान करते हैं, ये जून और जुलाई वाले सेगमेंट में, जो कि बाद में वो वाली कहावत आ जाती है, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। फटाफट से इंट्रो देख के आओ, प्लानिंग चालू करते हैं। क्योंकि आप इस वीडियो पर आ चुके हो, पहली बात तो एक पेन पेपर ले आओ, नोट डाउन करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो हम हर बार अपने आप को एक झूठ दिखाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई अगले महीने से पढ़ूंगा। ऐसे करते करते मेरा झूठ आ चुका है भाई। तुम्हें ये चीज शायद अब तक जिंदगी की रियलाइज नहीं हुई होगी कि यार जून के बाद जुलाई बहुत जल्दी आ जाता है, जुलाई के बाद अगस्त बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों? हम मॉनसून में पकौड़े खाने में बिजी लग जाते हैं, वहां हमारे पकौड़े लग जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद सितंबर आ जाता है, अक्टूबर आ जाता है, जब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप उसकी जगह पर कंसेप्ट डेवलपमेंट की तैयारी करते हो। फिर आप मुझसे आके बोलोगे सर वो जो करंट अफेयर्स है ना, वो सोच रहे हैं कि एक महीने में पूरा जीरो से लेके अभी तक का पढ़ ले। तुम एक महीना भूखे रहो, मैं तुम्हें अगर एक दिन में बोलूँ ना कि आज जितना खाना है बेटा खा ले, तुम उतना ही खा पाओगे जितना तुम्हारी पेट में जगह होगी, उसकी कैपेसिटी होगी। इतना भी कोशिश कर लो बनी, चीजें जो है छूटती रहेंगी और समय निकलता रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम काउंट डाउन देखते हैं। अपने पास जून बचा है, जुलाई बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर आ जाएगा 6 दिसंबर जो कि क्लैट का दिन है। ठीक, अगर आप यूजेबल प्रेप टाइम को श्रिंक करते जाओगे, मॉक्स रिवीजन और खराब दिन अगर एंटर हो जाते हैं इस बीच में, तो आपकी जो एक्चुअल कंसेप्ट वाला टाइम है वो चला जाएगा भाई। कंसेप्ट कब करोगे? मॉक भी तो देना है, तो 2 आवर्स पर डे तो यहाँ निकल जाए। 2 आवर्स अगर मैं हफ्ते में 4 भी मॉक देता हूँ आगे जाके, 2 4 8, 8 into 4 is 32। ठीक, ये चला गया। रिवीजन भी करना है मुझे आखिरी के पूरे महीने, नवंबर मेरा पूरा वहां चला गया। टेक्निकली नवंबर नहीं है मेरे पास। उसके बाद खराब दिन, आज मन नहीं लग रहा, आज सर दुख गया, आज मेरे को खांसी आ गई, आज मेरे को बुखार हो गया, आज मुझे सर्दी हो गई। जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी आपको सर्दी होती जाएगी। ठीक, ऐसे करते करते आपके पास सिर्फ ड्यूरेशन इतनी ही बच रही है क्लैट की तैयारी के लिए। अगर ये वीडियो आप जुलाई में देख रहे हो तो इतनी बच रही है, अगर ये वीडियो आप अगस्त में देख रहे हो तो इतनी बच रही है, बस 3 महीना। ठीक, उस हिसाब से ही हम लेके चलेंगे चीजों को आगे। अब उसके बाद एक प्लान की आपको क्यों जरूरत है मेरे भाई और बहन, जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है। डायरेक्शन मोटिवेशन को हमेशा बीट करेगा। वाई? क्योंकि अगर मैं आपको कहीं पहुंचना है और मैं ये ना बताऊं कि भाई इस रास्ते से जाओ ज्यादा बढ़िया पड़ेगा, आप घूमते रह जाओगे जंगल में, मंगल करते रहोगे। ठीक, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को बीट करती है। वही खाना खाने वाला एग्जाम्पल। और क्लैट जो है वो मेहनत से ज्यादा स्किल का एग्जाम है, ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना चाहिए। अब आपको एक रैंडम स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूँ। मैं भी मेरे मिट्टी बैच में बच्चे देखता हूँ, उन रैंडम स्टूडेंट्स की कुछ कुछ की कहानी सुनाता हूँ। ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, जीके में कर रहे हैं। भैया हमने आज तक मॉक नहीं दिया क्योंकि जब उसके नंबर आते हैं हमको देख के डर लगता है, और मम्मी से डांट पड़ गई, आपसे डांट पड़ गई, आज पढ़ाई करूंगा, आज पढ़ाई, आज से नहीं आज। ठीक, पॉइंट्स तो मुझे बचपन से ही खराब लगती है तो मैंने छोड़ दी। ये हो गया। प्लान स्टूडेंट क्या करता है, एक पूरा उसका सोर्स सिस्टम होता है। मुझे इसकी बात सुननी है, मुझे ये वाले सोर्स से पढ़ाई करनी है, मैं वही करूंगा। ये हर मॉक को इतने कायदे से तोड़ तोड़ के उसको यूज करना आता है मॉक टेस्ट के। एनालिसिस मॉक टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर उसके लिए। डेली की उसकी एक रिदम बनी हुई है, एक रूटीन बना हुआ है। आई हैव बीन प्रेसिंग दिस इशू सिंस वेरी लॉन्ग दैट इन ऑर्डर टू क्लियर एनी एग्जाम यू नीड अ रूटीन। इफ यू डू नॉट हैव अ रूटीन, इफ यू हैव a random slot where you sleep, a random time where you wake up,
वन डे यू विल वेक अप एंड रियलाइज हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। मम्मी पापा रो रहे हैं, मुझे टॉन्ट मार रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कर दिया है अब सामने, उससे पता नहीं मैंने कितनी पीढ़ियों को नष्ट कर दिया। ठीक, ये होता है। वीक एरियाज रिपेयर करने आने चाहिए। अगर मॉक में एनालिसिस हो रहा है तो हमें अपने वीक एरियाज पता लग रहे हैं, वीक एरियाज पता लग रहे हैं तो हम एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। ये प्लान ऑफ एक्शन पे अगर आप हफ्ते में 4 बार काम कर लेते हो, ये प्लान ऑफ एक्शन आपको क्या करेगा, पेपर निकलवा देगा पूरा पूरा। एग्जाम सेम ही दे रहे हैं दोनों बच्चे, लेकिन सिस्टम बहुत अलग है, यहाँ से तैयारी अलग हो जाती है। स्किल वाइज चलो, स्किल नंबर 1 जो आपको इस पेपर निकालने के लिए चाहिए वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मैं जो पढ़ रहा हूं वो मेरे अकल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 45 से 60 मिनट्स अ डे यू रिक्वायर दिस बेंचमार्क टू डू व्हाट, एडिटोरियल्स पढ़ो, डेंस पैसेजेस पढ़ो। एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ, यहाँ पर जाओ, इस पे पढ़ो, मेन आइडिया की ट्रैकिंग करो, टोन इन्फ्रेंस, टोन की एक शीट हमने बनाई थी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इन्फ्रेंस के कंसेप्ट्स का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद एडिटोरियल्स आपको द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस पर मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही है, एक बार मैं याद दिला दूं, अगर नहीं मिल रहा हूं मैं कहीं, तो मैं आपको प्रखर जी के नाम से टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा, ढूंढ लो, वहां पर मस्ट इंट्रैक्शन करेंगे अपन, डेली बेसिस पे भी करेंगे, वीकली बेसिस पे भी करेंगे, टेलीग्राम पर मैं आपको बहुत एक्टिव मिलूंगा। ठीक है, तो आप इधर आओ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं दे दूंगा। ठीक, और उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, रीडिंग स्पीड, एक एस्पिरेंट की रीडिंग स्पीड अगर उसको क्लैट क्लियर करना है ना, तो उसकी रीडिंग स्पीड 250 से 300 वर्ड्स पर मिनट, WPM अपनी नाप लो। WPM सर्च करोगे ना, मेजर WPM गूगल पे, अपनी वाली पता लग जाएगी। ठीक है, हमारी वाली अलग है कि नहीं वो यहाँ से पता लग जाएगी। क्लियर, तो अगर आपकी मैं जो बता रहा हूँ नॉर्मल एस्पिरेंट्स की 100 से 150 के बीच में निकलती है, निराश नहीं होना है, दिस इज वेरी वेरी डुएबल। इसके लिए करना क्या है, सब वोकलाइजेशन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रीड करके पढ़ रहा हूँ, accuracy first, this is known as सब वोकलाइजेशन। ठीक है, लिपसिंग नहीं करनी, सब वोकलाइजेशन नहीं करना, ये सारी चीजें। कभी आपने सोचा है हमारा दिमाग कितनी तेज चलता है, कितनी तेज किसी जगह पहुंच जाता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हम जो एक्शन लेते हैं, लिपसिंग करते हैं या बोलते हैं, उससे 1000 लाख गुना ज्यादा तेज हम अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू पहुंच पाते हैं। ठीक, तो सब वोकलाइजेशन आपको नहीं चाहिए करना है। फ्रेज को एक चंक में पढ़ने की आदत डालो। रीडिंग को हमेशा स्टॉप वॉच से पहले स्टॉप वॉच से ट्रैक करो, मतलब अप काउंटिंग, फिर इसको टाइमर लगा के ट्रैक करो, मतलब डाउन काउंटिंग। ठीक, एक्यूरेसी को हमेशा क्या दो, अपनी प्रायोरिटी। ठीक है यार, थोड़ी देर में समझ में आया, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के समझ में आया, समझ में तो आया ना, ये स्पीड डेवलप हो जाएगी, लेकिन अगर आप स्पीड के चक्कर में ये चीज छोड़ दोगे ना, अगेन बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाएगा। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग आपको कैसे मास्टर करना, एग्जामिनर जैसा सोचो, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों बनाया होगा, इस पूरे पैसेज में असम्पशन कैसे आए होंगे, ये फैक्ट ओपिनियन कैसे आया होगा, छोटी छोटी लिंक को स्पॉट करो, एलिमिनेशन को एलिमिनेट करो, ट्रैप्स को। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन में कोई ट्रैप सेट हो रहा है तो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्वांट्स की बात करूँ, मैंने बहुत रिसेंटली फॉर द वेरी रिक्वेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स मैंने क्वांट्स पढ़ानी चालू करी है। क्वांट्स की हमारी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, स्टूडेंट्स का फीडबैक भी बहुत बढ़िया है, आपको रील्स के थ्रू दिख रहा हो। आपको अगर वो क्वांट्स की क्लासेस में आना है, अगेन आप मुझसे टेलीग्राम पे आकर बात कर लो, मैं आपको बताता हूँ, आपको लिंक मिल जाएगी, आप क्लास में बैठो आओ। ठीक है, अगर आपकी क्वांट्स खराब कैसे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, रेशो पढ़ाएंगे, एवरेज पढ़ाएंगे, डेटा इंटरप्रेशन पढ़ाएंगे। आना कहाँ है, टेलीग्राम पे बस एक चीज डालनी है, प्रखर जीके। ठीक, ये आप डाल सकते हो। अब उसके बाद AR एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक, इसके लिए सेपरेट बैच आ जाएगा, या जहां भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, इसको हमेशा स्ट्रक्चर बना के पढ़ना रहता है। मतलब अगर आप सॉल्व करना चाहो कुछ, उसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए आपको। ओके, अरेंजमेंट्स, कंडीशन, डायग्राम, ऑप्शन टेस्टिंग, ये 4 मेथड होते हैं जिसके थ्रू AR दिमाग में घुसती है। पहला होता है अरेंजमेंट्स, किसी भी चीज को जब तक अरेंज नहीं करोगे, अच्छा ऐसा बॉक्स बनेगा, A यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे, B यहाँ पे, अरेंज कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगा कंडीशंस। ठीक है,
पहला हो गया अरेंजमेंट, कंडीशन, डायग्राम, ऑप्शंस, ठीक है। ACDO, 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 ठीक। ACDO टेक्निक से हम AR को सॉल्व करते हैं। ACDO क्लियर। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस AR के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व करे, इसलिए बता रहा हूँ। पहला होता है अरेंजमेंट, दूसरा होता है इस पे कंडीशंस लगा हुआ, ये क्वेश्चंस में दी हुई है ना। अब अगर कंडीशन प्लस अरेंजमेंट का कोई डायग्राम बन रहा है तो वो बना लो। ये इसका बेटा है, वो इसकी बीवी है, ऐसे करके डायग्राम बना लिया। अब ऑप्शंस में अपना वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन पहले वाला देखा, नहीं ये तो नहीं हो सकता, नहीं ये तो नहीं हो सकता, हाँ शायद ये, ठीक है। ऐसे करके अपन तैयार कर लेते। उसके बाद करंट अफेयर्स की अवेयरनेस। करंट अफेयर्स में हमारे जीके अल्फा बैच की लॉन्चिंग होने वाली है सुपर फास्ट। क्या पता आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो बैच की लॉन्चिंग हो भी गई हो। अगर देखनी है या फिर चेक करना है कि लॉन्चिंग हुई कि नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव वाले सेक्शन में चले जाना। क्या पता या तो शेड्यूल्ड है या तो हो चुका है लॉन्च। उसमें मैं क्या कराऊंगा, डेली बेसिस पे टास्क दूंगा, वीकली बेसिस पे हम क्लासेस करेंगे, मंथली बेसिस पे हम मैगजीन को रीड करेंगे। मैगजीन कौन सी, हमारी जीके एलिक्सर। ऐसी मैगजीन ना कभी बनी है ना कभी बन सकती है जैसे हम बनाते हैं। वो मंथली कंसोलिडेशन होता है, स्टैटिक लिंक्स आएंगी, फिर रिवीजन के लिए नोट्स होंगे। एक प्राइमरी सोर्स रखना है आपको जीके और करंट अफेयर्स में। जीके आल्सो इंक्लूड्स स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक की भी क्लासेस कंप्लीट आप मुझ पे छोड़ सकते हो सारा का सारा, ठीक। अब अगर मुझ पे नहीं छोड़ना है, बजट इश्यूज है, कुछ है, जहां से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन सोर्स बस एक ही रखो हमेशा, दिस इज द प्राइमरी। उसके बाद मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉक हुआ उसके बाद एनालिसिस नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगा तो पेपर निकलेगा नहीं, ठीक। एरर लॉग बनाना है कि हमने मॉक में क्या क्या चीजों में एरर किया है, किस किस चीज पे कितना टाइम दिया है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे नहीं बने, ठीक। अगले मॉक में मैं ऐसा क्या खास करने वाला हूं कि मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक। ऐसा क्या खास करने वाला हूं, क्या ही कर लूंगा ऐसा कि नंबर आ जाएंगे मेरे, बताओ, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद जब मैं आगे जाता हूँ, इंग्लिश की मास्टरी लेटर पे जब आप जाते हैं, आप स्टार्ट करेंगे हमेशा एडिटोरियल रीडिंग से, फिर आप जंप करेंगे वोकैबुलरी को इंक्रीज करने, फिर आप रीडिंग इंप्रूव होगी आपकी, धीरे धीरे ये दिखेगा आपको। फिर आप क्या करेंगे, पैसेजेस को प्रैक्टिस करेंगे। फिर वीकली इसके सेक्शनल्स हेवी लगा देंगे। हेवी मतलब जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपको कोई सेक्शन मिल गया कुछ, तो आप इसके वीकली सेक्शन करें। उसके बाद करंट अफेयर्स का अगर मैं फनल बनाऊं, डेली तो आपको हम टास्क दे देंगे जीके अल्फा में, जीके लेक्चर आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो। वीकली में शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेस हो जाएंगी। मंथली में मैगजीन का कंसोलिडेशन हो जाएगा। और फाइनल में आपको करना क्या है, रिपीट करना है, डू नॉट कलेक्ट। मतलब जीके इज ऑल अबाउट रिवीजन। जितना इसको रिवाइज करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन से दूर भागोगे। रिवीजन इज लव। बट जीके को अगर हेट करना है तो रिवाइज मत करो, बस वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे याद होती है। लीगल रीजनिंग में 3 पिलर्स आपको चाहिए अगर आपको फ्लैट निकालना है तो। पहला, आपको स्टैटिक कंसेप्ट समझिए। स्टैटिक कंसेप्ट मतलब कोर लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी चीज सिर्फ आना ही काफी थोड़ी, एप्लीकेशन, यूज केस, मतलब यूज कैसे होता है वो समझ में आना चाहिए। करंट अफेयर्स, जो कि लीगल करंट अफेयर्स की बात होगी, लीगल करंट अफेयर्स, एलसीए। आजकल क्लैट को बहुत पसंद आने लगी है ये चीज, ये हमारी क्लासेस में सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। आप अगर क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, मैं यूट्यूब पर भी बता दिया करूंगा क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में करना क्या क्या होता है, ये सारी चीजें होती है जो कि आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट, क्वांट्स और एआई हमने बताई, एआई नहीं एआर, आजकल काफी एआई चल रहा है, उससे एआई निकल जाता है। डीआई तो पढ़ना ही है क्योंकि ये ड्यूटी में आता है। चार्ट्स टेबल एआर में आ गए, परसेंटेज रेशियो ड्यूटी में आ गया, क्वांट्स के बेसिक क्लास में करा ही रहे हैं। आरएस अग्रवाल, एक ले लेना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम से आती है, एक आती है वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग आती है अपन को, नॉन वर्बल आती नहीं है, ठीक है। समझ में आई आपको, ये दोनों बुक्स खरीद लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद जून का फाउंडेशन, जून के मंथ में आपको करना क्या है एक्चुअली,
ठीक है। सबसे पहले अगर लेट तैयारी चालू कर रहे हो या फिर अभी भी कोई कंसेप्ट छूटे हुए अपने बेसिक को कंप्लीट, एक रीडिंग की हैबिट बनाओ, वोकैबुलरी का बेस बनाओ और सारे बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करो। उसके बाद जुलाई में क्या करना है, थ्योरी से एप्लीकेशन की तरफ मूव करना है। कैसे? सेक्शनल लगाने चालू कर दो, करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना चालू कर दो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ये सारी आपकी जुलाई होगी। अगस्त में क्या करोगे, ज्यादा काम करने लगोगे, टाइमली अपने आप को कर्व करते हुए आप काम करोगे और एलिमिनेशन आपका तेज हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई। सितंबर में आप फुल लेंथ मॉक्स को मास्टर कर लोगे। ऐसा नहीं है कि मॉक्स जो है वो अभी देना ही नहीं है, ठीक है। और सबसे सीरियस एनालिसिस करने के लिए आप सबसे आगे रहोगे, ठीक। ये चीज अब अक्टूबर जब आ जाता है, यहाँ पर आपकी रिवीजन साइकिल्स स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट योर कोर रिवीजन नाउ। एक्यूरेसी रिपेयर हो जाएगी, वीक एरियाज आपके एलिमिनेट होना चालू हो जाएंगे। ये अक्टूबर के टाइम में। नवंबर आते आते तो ये चीज एग्जाम के टेम्परामेंट में है, और क्या चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद दिसंबर आएगा तो 5 दिन सोना है बस, स्लीप, कॉन्फिडेंस, रिवीजन ओनली, नो पैनिक। ये उस टाइम पे बता दूंगा मैं, वीडियो में टाइमलाइन बताने को बता दी, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको जरा 5 गलतियां बताता हूँ क्या क्या एक एस्पिरेंट करता है। मौके ही नहीं देते भैया। वो क्या है ना कि हमारे नंबर गिर जाते हैं तो हम ये मौक देना ही प्रेफर नहीं करते। नंबर नहीं देखोगे तो भैया आंख बंद करने लेने से रात नहीं हो जाती है कि हाँ हाँ अंधेरा हो गया रात हो गई, समझे। डिनाइल में जीने कोई मतलब नहीं है। क्वांट्स, ऐसा कोई टॉपर नहीं देखा मैंने जिसकी क्वांट्स खराब है और एनएलयू में बैठा है। एनएलयू में बैठना है, क्वांट्स करनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टीपल जी के सोर्सेस, यही पढ़ते रह जाओ बेटा। 30 नंबर ही ले आना और जी के ही पढ़ते रह जाओ। गलती समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, ठीक है। वेटिंग फॉर मोटिवेशन, आओ मुझे मोटिवेट करो, आओ मुझे मोटिवेट करो। भाई मैं क्लैट क्यों निकालना चाहता हूँ यार, तुम बताओ। भाई मैं क्लैट क्यों निकालना चाहता हूँ, तुम बताओ। अंदर है आपके जो आपको चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। आगे हर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। यहाँ पे इसका मौक मिलता है, यहाँ पे इसकी मैगजीन मिलती है, यहाँ पे दीदी मिलती है, यहाँ पे भैया मिलते हैं, यहाँ पे बंदी मिलती है। वाह, करते रहो, मस्त रहो, पेपर नहीं निकालोगे बाकी सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं 5 जून से बूट कैंप लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। 5 जून से ये चलेगा मेरा 5 जुलाई तक। 5th जुलाई वुड बी आवर लास्ट डे फॉर द एंटायर बूट कैंप। 30 डेज का ये बूट कैंप होने वाला है। इसका ऑब्वियसली मैं लॉन्च करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रखर जी के नाम का, अगेन मैंने आपको बता दिया, तीसरी बार बता, प्रखर जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जब ये लॉन्च हो जाएगा आपको प्रायोरिटी पर हम कांटेक्ट करेंगे बूट कैंप ज्वाइन करने के लिए। इस बूट कैंप में क्या होगा, इस बूट कैंप में क्लासेस लूंगा मैं, सेक्शनल प्रैक्टिस करवाऊंगा, मॉक्स दूंगा आपको, एनालाइज करवाऊंगा, आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। कैसे? प्लानिंग करके। सीरियसनेस का इंतजार मत करो, इस लूप में फंसने का इंतजार मत करो, आ जाओ फटाफट, ठीक है। बूट कैंप ज्वाइन कर लेना। और बूट कैंप ये हमारा साल का पहला वाला है। लास्ट ईयर के बूट कैंप में से बता दूंगा आपको, हजारों बच्चों ने ज्वाइन करा था, कम से कम 200-250 बच्चे तो उस बूट कैंप में से निकल गए। वो तो हम उनको अपना स्टूडेंट ऐसे बाकी कोचिंग को जैसे ट्रीट नहीं करते। एक टेस्ट दिया, अब ये मेरा टॉपर, ठीक है, ऐसा नहीं करते हम। बट हाँ, काफी लोगों को काफी फायदा मिला है इस बूट कैंप में। 1 महीना मैं आपके साथ हूँ। ऑनलाइन बूट कैंप है, आपके घर पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। आप XYZ कोचिंग में जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीना मेरे साथ प्लानिंग करो, मजा आएगा, ठीक है। बहुत यूनिक चीजें आने वाली इस बार, ठीक। अब जो AIR 100 तक लेके आते हैं ऐसे बच्चे ऐसा क्या खास करते हैं, डेली रीडिंग करते हैं, मॉक एनालिसिस करते हैं, कंसिस्टेंसी उनकी ज्यादा रहती है, एक्सक्यूजेस बहुत कम रहते हैं, सबसे ज्यादा तो रिवीजन करते हैं। दिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब अगर आप ये करते हो, रोड मैप फॉलो, अगले 6 महीने के अंदर आपका एक प्लान, एक सपना एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको आपका मनचाहा मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, चलो तुरंत पहुंचो और ज्वाइन करो मस्त।
तैयारी चालू करनी है, भाई बैठा है सब करा देगा। थैंक यू सो मच।